हेलो दोस्तों, हम अपने आज सील ऑफ थ्रोन एनिमी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके एपिसोड 1 की बात करेंगे। कहानी की शुरुआत हज़ारों सालों पहले होती है, जब 2 डेमन गॉड और 72 डेमन गॉड पिलर्स का जन्म हुआ था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हज़ारों सालों से चल रही लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद हम पूरी डेमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां एक 4 रैंक वाले डेमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अब इनके डेमन हंटर का एक ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अभी डेमन हंटर मिलकर उसके साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो इन्हें आसानी से हराने लगता है। अभी इसी वक्त एक हेवनली पिलर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से डेमन गॉड की पावर और भी बढ़ जाती है और वह इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। लेकिन ये डेमन हंटर भी कम पावरफुल नहीं थे, वो एक दूसरे को बचाते हैं और उसकी पावर को रोकते भी हैं। इसके बाद ये सभी डेमन हंटर एक साथ डेमन गॉड पर अपनी पावर का यूज़ कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी इनमें से एक डेमन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज़ करने लगता है, जबकि इसमें से दूसरा डेमन हंटर अपनी सोल पावर का यूज़ करता है और वह उसे कैद करने लगता है। लेकिन फिर भी वो खुद को आज़ाद करा लेता है, जिसे देख डेमन हंटर का ग्रुप एकदम हैरान रह जाता है। तभी डेमन गॉड वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद डेमन हंटर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आखिर में डेमन गॉड इनके हाथ से निकल जाता है और अब इनकी पूरी मेहनत बेकार होती हुई नजर आती है। इसके बाद वो किसी जगह पर आ जाता है, जहां हम उसके असली चेहरे को देखते हैं और उसके पास में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन भी था। तभी उसका पीछा करते हुए डेमन हंटर का ग्रुप भी वहां पर आ जाता है और अब उन्हें पता चलता है ये डेमन गॉड तो असल में डेमन एम्परर है, जो आज खुद इनके साथ फाइट करने आया है। 6 डेमन हंटर अभी भी नहीं रुकते और डेमन एम्परर का सामना करने चले जाते हैं, लेकिन तभी डेमन एम्परर किसी अजीब सी पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने ये सभी डेमन हंटर कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि डेमन्स को यहाँ आए 6000 साल से भी ज्यादा हो चुका है और इंसान इतने समय से लगातार इनके साथ लड़ रहे थे, लेकिन इंसान आखिर में फेल हो गए। फिर भी इंसानों के अंदर हार न मानने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसमें से सभी डेमन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने लगते हैं, जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते थे। इसके बाद उसकी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर आ जाता है और वो अपने बहुत से क्लोन्स के साथ डेमन एम्परर की ओर जाने लगता है और फिर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन डेमन एम्परर इस बार भी उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी डेमन हंटर हार नहीं मानता। तभी अचानक से डेमन एम्परर उस पर अपनी ड्रैगन पावर से हमला कर देता है और खुद वहां से गायब हो जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि डेमन एम्परर अचानक से गायब कहाँ हो गया। लेकिन फिर बताया जाता है कि इसी के साथ उस रात एक और भी अजीब सी घटना हुई थी, जहां लॉन्ग शिंग्यू की पत्नी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वहां पर कुछ डेमन आए थे और वह उनसे कहते हैं कि अब आपको चलना होगा, क्योंकि डेमन एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। और अब उसके जाने की वजह से इंसानों की दुनिया में कुछ समय के लिए एकदम शांति हो जाती है, लेकिन इसी के साथ डेमन्स और इंसानों की तकदीर में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि उस रात डेमन एम्परर के आने की वजह से उसने अकेले रहने की इच्छा की, लेकिन फिर भी जिस सवेरा होगा उस वक्त डायरेक्शन में एक स्टार चमकने लगेगा। फिर अगले सीन में हम एक वॉरियर टेम्पल को देखते हैं, जहां एक मास्टर कुछ स्टूडेंट्स को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका मकसद इंसानों की रक्षा करना और इंसानियत को खतरे से बचाना होता है। लेकिन अब आज इनको ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गया है, इसलिए आज इनका एक टेस्ट होगा और इसमें केवल वही पास होगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज़्यादा होगी, जिसके बाद उसे वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और वह वहां पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकता है। नहीं तो जो फेल होगा उसे घर वापस भेज दिया जाएगा।
इस पर हाओ चैन सोचता है मुझे कैसे भी इस टेस्ट को पास करना होगा। फिर मास्टर सबसे पहले जियांग का टेस्ट लेते हैं जिसकी नेचुरल पावर 13 थी और वह इस टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट्स भी ये टेस्ट देते हैं और उनमें से जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज़्यादा होती है वो पास हो जाते हैं, जबकि 10 से कम स्पिरिचुअल पावर वाले स्टूडेंट्स फेल माने जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हाओ चैन की बारी आती है, जिसके बाद सभी उसकी स्पिरिचुअल पावर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हाओ चैन भी अपनी तलवार से पिलर पर हमला करता है, लेकिन अफसोस उसकी स्पिरिचुअल पावर केवल 9 पर पहुंच पाती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि हाओ चैन टेस्ट में फेल हो चुका था। अब वह इस बात से काफी दुखी हो जाता है और मास्टर से एक और चांस मांगने लगता है क्योंकि वह इस बार जरूर पास हो जाएगा। लेकिन मास्टर उसे दूसरा चांस नहीं देते क्योंकि यह चीज बाकी फेल हुए स्टूडेंट्स के साथ गलत हो जाएगी। अब इस बात से हाओ चैन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि टेस्ट में फेल होने की वजह से उसके सारे वेपन वापस ले लिए जाएंगे और अब उसे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हाओ चैन उनके सामने घुटने टेक देता है और दूसरा चांस मांगने लगता है क्योंकि वह किसी भी हालत में ये टेस्ट पास करना चाहता है और रिक्रूटमेंट फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहता है। अब यह देखते ही स्टूडेंट्स मास्टर से हाओ चैन को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि हाओ चैन सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसने बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद की थी। इस तरह से अब सभी स्टूडेंट्स उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मास्टर भी अच्छे से जानते हैं कि हाओ चैन शुरुआत से ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है और वह ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अपनी जान लगा देता है। इसके बाद मास्टर सभी को शांत कराते हैं और हाओ चैन को दूसरा चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उसे जियांग के साथ फाइट करनी होगी और उसे हराना होगा। इसके अलावा बाकी फेल हुए स्टूडेंट्स को भी यही चांस मिलेगा। यह सुनते ही हाओ चैन सभी को धन्यवाद देता है और अब सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हाओ चैन जियांग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और हाओ चैन जियांग के साथ बहुत शानदार तरीके से लड़ने लगता है, जिसे देख मास्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाओ चैन की बैटल स्किल काफी अच्छी थी और आखिर में वह जियांग को दूर फेंक देता है। इसके बाद वह पिलर पर हमला करता है, जहां इस बार उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़कर 11 हो जाती है और अब इस बात से सभी काफी खुश हो जाते हैं और यहाँ तक कि मास्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार तो हाओ चैन की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि पिछली बार बहुत कम थी। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स भी जियांग को चैलेंज करते हैं। तभी हम जंगल का सीन देखते हैं जहां एक लड़की भागती हुई नजर आती है जिसके पीछे कुछ बीस्ट्स लगे हुए थे, लेकिन लड़की भी काफी टैलेंटेड थी और वह खुद को उनके अटैक से बचाती है और बीच बीच में उन पर पलटवार भी करती है। तभी कुछ बीस्ट उसके काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद लड़की एक मौके का फायदा उठाकर उन्हें मारना शुरू कर देती है, लेकिन इसी दौरान एक बीस्ट उसके पैर पर हमला कर देता है और वह उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब यह देखकर लड़की तेजी से ऊपर की ओर भागती है जहां उसे वॉरियर टेम्पल नजर आता है, लेकिन तभी बीस्ट फिर से उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से वॉरियर टेम्पल का सीन देखते हैं जहां सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे और वहां उनके पेरेंट्स भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन हाओ चैन अकेले खड़ा था और उदास होकर सबको देख रहा था। तभी मास्टर उसके पास आते हैं और उसे स्पिरिचुअल लिक्विड देते हैं जिसके पीने से उसकी बॉडी और स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ेगी। फिर मास्टर उससे पूछते हैं क्या तुम इसे रोज पीते हो, क्योंकि तुम्हारी बैटल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी मेहनत तुम करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लॉन्ग हाओ चैन कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसी वक्त जियांग यू वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इस पर मास्टर सोचते हैं कि जरूर वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद हाओ चैन और जियांग यू दोनों साथ में वहां से जाने लगते हैं। तभी हाओ चैन एक आदमी के पास से गुजरता है जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं जहां जियांग यू हाओ चैन को अपना स्पिरिचुअल लिक्विड दे देता है, क्योंकि वह जानता है कि हाओ चैन अपनी ये स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी माँ को देता है जिनकी हालत काफी खराब है। इस पर हाओ चैन कहता है कि अब उनकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है। इस पर जियांग यू उससे कहता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए
क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। लेकिन हाओचैन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जियांग यू यह सोचता है कि बिना स्पिरिचुअल लिक्विड के हाओचैन की पावर इतनी ज़्यादा है, अगर वह खुद इसे पीने लगे तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हाओचैन को अपनी माँ के लिए जंगल में हर्ब्स लेने जाना था, इसलिए वह वहां से अकेले ही आगे चला जाता है। तब जियांग यू उसे कहता है कि ध्यान से जाना, क्योंकि मैंने सुना है सामने वाले पहाड़ पर कुछ बीस्ट दिखाई दिए हैं। अब हाओचैन जंगल में हर्ब्स लेने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ अजीब सी आवाज आती है। यह देखकर हाओचैन अपनी तलवार निकाल लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई बीस्ट है। फिर वह उस जगह को चेक करता है जहाँ उसे वह लड़की बेहोश पड़ी हुई नजर आती है, और असल में वह वही लड़की होती है जिसका पीछा बीस्ट कर रहे थे। इसके बाद हाओचैन उस लड़की के पास जाता है जो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। फिर वह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की अचानक उठकर बिना कुछ सोचे उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके दूसरे और तीसरे एपिसोड भी जल्द अपलोड होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।